आज का हमारा टॉपिक है नाटो। तो हम नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो क्या है। तो इसका पहले फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स कहाँ है तो बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसको इसके साथ ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हो गई और इसका मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया परीक्षा की दृष्टि से। अब हम आगे देखते हैं। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 28 सदस्य राज्य हैं। ठीक है, अगर इसमें हम राज्य सदस्य की बात करें तो इसमें 28 सदस्य राज्य शासित हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं एक बार इसको देख लेते हैं। हो सके पेपर में पूछ भी लेता है कि कौन कौन से सदस्य हैं, तो एक बार देखे रहे तो हमारे दिमाग में बना रहे तो कम कम आधे तो पता चल जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। सॉरी। तो इसमें कौन कौन से देश हैं तो बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनानी, हंगरी, आइसलैंड, इटली, इंजेम्बर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। ये 28 राज्य हैं जैसा कि आपने ऊपर देखा था। तो ये 28 राज्य कितने हैं इस नाटो के सदस्य में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1949 में गठन के समय नाटो के सदस्य की संख्या कितनी थी तो मात्र 12 थी। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर जब इसका गठबंधन हुआ था, जब इसका गठन हुआ था 1949 में, तो इसका जो कि सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 12 थी। और प्रेजेंट टाइम इसके सदस्यों की संख्या कितनी है 28 हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नाटो के संगठन के कुछ अंग हैं, वो कौन कौन से अंग हैं। तो इसके अंगों को देख लेते हैं। तो इसके 4 अंग हैं। कौन कौन? परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक समिति। ठीक है, तो इसके 4 अंग हैं। तो परिषद में क्या है तो ये देख लेते हैं। परिषद यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। अगर पूछ ले कि नाटो के अंगों में जो 4 अंग हैं परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद, सैनिक समिति, तो इसमें से सबसे सर्वोच्च कौन है तो परिषद समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि परिषद क्या है सर्वोच्च है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। ठीक है, परिषद किससे बनती है तो परिषद जो नाटो के सदस्य होते हैं उसके राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो नाटो का अध्यक्ष कौन होता है तो जो नाटो का महासचिव होता है वही परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा समिति की। प्रतिरक्षा समिति क्या है? इसमें समस्त नाटो देशों की रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने देखा कि परिषद में क्या थे तो परिषद में राज्य के मंत्रियों थे। लेकिन प्रतिरक्षा में आप समझ सकते हैं रक्षा का मतलब क्या हुआ प्रतिरक्षा, यानी कि जो रक्षा मंत्री हैं उनसे ये संबंधित होगा। ठीक है, तो ये परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती हैं। जो सैनिक होती है इस पर विचार करेगा कौन? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री क्या होते हैं? जो देश के रक्षा मंत्री वही प्रतिरक्षा के समिति के वो सदस्य होंगे। ठीक है, अब उप परिषद क्या होता है तो इसका उप परिषद देखते हैं। यह नाटो सदस्य द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद है। कूटनीतिक प्रतिनिधियों का क्या है ये परिषद है। ठीक है, आगे है सैनिक समिति। तो फ्रेंड सैनिक समिति क्या है तो इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर इन 2 देश नहीं शामिल है। याद रखिएगा कि सैनिक समिति में आइसलैंड और फ्रांस के लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात अब यहाँ देखने के हैं कि आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देश के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर इसमें पूछ ले कि सैनिक समिति में कितने देश के सेना जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो 26 देशों की। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम इसमें 28 देश हैं और जिसमें से कि आइसलैंड और फ्रांस इन दोनों को छोड़ करके करते हैं, तो अर्थात 26 देश क्या करते हैं इसकी सेना प्रतिनिधित्व करते हैं। और से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।